जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बिलाल आज फिर हाज़िर हूँ एक बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प स्टोरी जो कि इस टाइम लाहौर में हुई है। ऐसा है कि आपको शायद पता हो कि मेरा जो लिंक वास्ता सपोर्ट है वो नून लीग की तरफ है, लेकिन इस टाइम जो स्टोरी है वो इमरान खान के हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है। वो कैसे जा रही है कि इस्लामाबाद की 2 हाई कोर्टों ने इस टाइम इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना और जो ख़ातून जज को धमकाया था उस हवाले से इमरान खान के 2 नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लाहौर पहुंच चुकी है और लाहौर का शहज़ादा भरपूर, आप यकीन कीजिएगा, मैं पक्का नून लीग का हूँ, लेकिन ऐसे है जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों मुकम्मल इकट्ठी होकर रैली करें तो इतना बंदा इकट्ठा होता है जितना इमरान खान की एक छोटी सी कॉल पर इतना बंदा इकट्ठा हो गया। अच्छा जी, इसमें यह था कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क से निकले हैं तो ये थोड़ी रैली जो इंतहाम पज़ीर होनी थी, ख़त्म होनी थी, वो दाता साहब जाकर दुआ करके ख़त्म हो जानी थी, लेकिन थोड़ा सा इमरान खान की जान को थोड़ा ख़तरा है। तो इस पेश मदर के सिक्योरिटी ने, कोई एजेंसियों ने बताया कि आप यहाँ से वापस यू टर्न ले लें, तो खान साहब रास्ते में से ही वापस चले गए। तो अलबत्ता वहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़ाहिर नाराज़गी की। बहरहाल उनकी नाराज़गी अपनी जगह बनती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो इस टाइम इस्लामाबाद पुलिस है वो इस टाइम लाहौर पुलिस से मीटिंग कर रही है कि आप इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए हमारे साथ तावन करें। वो बैठकर मीटिंग भी कर रही है प्लस साथ में इमरान खान को सिक्योर भी कर रही है। सिक्योर मतलब कि वहाँ पे उनके साथ मुकम्मल हिफाजत के लिए उनके लिए पंजाब पुलिस, जो लाहौर पुलिस है, वो हमारी वहाँ पे है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प इस टाइम जो वाक़या हुआ है कि एक तो पंजाब पुलिस इमरान खान के साथ खड़ी हुई है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको पूरे लाहौर में घुमा रही है जलसे जुलूस की शक्ल में। सेकंड ये कि इमरान खान साहब को जो लाहौर पुलिस है दूसरी साइड पे वहाँ पे बैठी हुई है, उनको इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर गिरफ़्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर बाकायदा तौर पे लेके आए हैं। और अडियाला जेल में जहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान बासी को रखा गया था, उसकी भरपूर तैयारी भी कर ली गई कि साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को यहाँ पे लेके आया जाएगा। लेकिन हज़ारों नहीं लाखों की तादाद पे इस टाइम ज़मान पार्क के बाहर लोग मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम अगर एजेंसियाँ इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं तो मेरे ख्याल से मैं भी पक्का नून लीग का हूँ, तो मैं भी एक इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ इस नज़रिए के कि इमरान खान साहब को इस तरह के छोटे छोटे केसेस में गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। क्योंकि तोशाखाना एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जाती उमरा या जरदारी हाउस जाएँ तो इनके पास तो नीचे बेसमेंटों में अरबों खरबों की गाड़ियाँ तोशाखाना की खड़ी हुई हैं, आप जाके विज़िट तो करें। तो एक घड़ी जिसकी उन्होंने बेच के कीमत भी तोशाखाना में जमा करवाई है, तो मेरे ख्याल से साबिक़ वज़ीर आज़म पे इतना रोब रब्बा नहीं डालना चाहिए। रही बात जो ख़ातून जज हैं उनको धमकाने की, देखें उन्होंने धमकाया इस तरह कि उन्होंने एक सिस्टम के लिए रूल्स बनाने की बात की। अब देखें साबिक़ वज़ीर आज़म अगर एक ख़ातून जज को कोई वार्निंग नहीं दे सकता तो उसको वार्निंग कौन देगा? बाहर से कोई अमेरिका के लोग आके देंगे? तो ये मेरे ख्याल से एक वज़ीर आज़म के तब एक मज़े की बात, तब ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। अगर सिस्टम को बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अमेरिका से बंदे आएंगे, इसराइल से आएंगे, अफ़गानिस्तान से आएंगे। तो ये एक किस्म की सियाती और को केस लेके आए करप्शन का अरबों में, जिसमें करोड़ों की तो हम वैसे ही नहीं करप्शन मानते, अरबों खरबों में लेके आए, मुल्क के वज़ीर आज़म है तो हम इस चीज़ को मानेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर इस टाइम सूरत हाल थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।